गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी बोले तो सरलीकरण। देखो इस बात को पहले समझना सर कि ये सरलीकरण जो होता है ना, इसका आज इसी क्लास में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन सर आप पहले ये समझिए कि एक्चुअली में सरलीकरण होता क्या है, इसमें हमको पढ़ना क्या होता है। एक्चुअली ये हमको पहले ये समझना कि एक्चुअली में इसमें हमको पढ़ना क्या होता है। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये जो सरलीकरण है ना, ये क्या हमारा है, सरलीकरण जो है ना वो एकदम इसमें बेसिक चीज हमको पढ़ना है। जो कैलकुलेशन वाली चीजें होती है ना उसी हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2 + 2 और -2 और आपको डिवाइड 2 और गुने 2 कर दें, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा, गुना करना होगा या भागा करना होगा या जोड़ना होगा या घटाना होगा। यही सब चीजों के बारे में हमको सरलीकरण में क्या करना है, पढ़ना है। देखो ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि इस सवाल को देखेंगे और तुरंत कर देंगे 2 + 2 4 और फिर -2 फिर भागा 2 फिर गुने 2। मेरे भाई ये प्रोसेस गलत है। इसका रूल होता है जब एक ही क्वेश्चन में प्लस का भी सिंबल दिखे, माइनस का भी सिंबल दिखे, भागा का भी सिंबल दिखे, गुना का भी सिंबल दिखे, तो ऐसे केस में हम लोग एक रूल लगाते हैं जिस रूल का नाम है कि का के क्रिया पीछे भाग। का मतलब गुना, तो पहले का क्रिया करना है, तब पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ये कैसे रूल हमको फॉलो करना है सर सरलीकरण में, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है ना सर कि मैथ में हमने बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ा रखा है आपको, बहुत सारे चैप्टर। अभी हमने वर्गमूल घरमूल को पढ़ाया, घातांक करने को हमने पढ़ाया और एक हम मॉक टेस्ट भी हमने लिए थे। तो वो सब सारे चीज़ जो है ना वो आपको लगातार और डेली आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलता है। ठीक है, तो आप इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ, पॉलिटेक्निक मैथ करके एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ पे उसका जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाइएगा और सारे क्लासेस को आप कर भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी सर आज आपको आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि थोड़ी सी ना मतलब तबीयत जो है ना सर वो डिसमिस है। डिसमिस बोले तो थोड़ा सही थोड़ा खराब है। आओ देखो, सबसे पहली बात हमने पहला बात क्या बोला है, हमने सबसे पहले इसका बेसिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सर जब तक बेसिक नहीं आपको हम पढ़ाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे मेरे भाई। देखो हमने आपको पहले क्या बोला है कि पहले जो करना है ना सर वो पहले आपको का क्रिया करना है, फिर आपको का क्रिया, इसके बाद आपको भागा का क्रिया करना है, तब गुना करना है, तब जोड़ना है, तब घटाना है। ये रूल पहले आप समझ लो, ये वाला रूल पहले समझ लो। जब भी आपको सवाल में जैसे आपको ये 2 × 2, ठीक है, ये आपको भागा 2 है, ठीक है, फिर ये आपको यहाँ पे का लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ है, और ये जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे ये वो का के जगह ऑफ लिखा रहेगा। ठीक है सर, क्या लिखा रहेगा, ऑफ। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो सबसे पहले बात को समझना कि जब सवाल का कंडीशन ऐसा हो, जब सवाल का कंडीशन क्या हो, ऐसा हो, तो हमने आपको क्या बोला है सर कि जब एक ही क्वेश्चन में गुना का भी सिंबल दिखे, भागा का भी सिंबल दिखे और का भी सिंबल दिखे, तो का मतलब होता है क्या, गुना। एक्चुअली में का मतलब क्या होता है, गुना। हमने क्या बोला कि का मतलब क्या होता है, गुना। जहां पे का आपको दिखे इसका मतलब वो गुना करना है। ठीक है सर, आओ जब एक ही क्वेश्चन में लगातार 2-3 प्रकार का सिंबल दिखे तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको का क्रिया करना है। अगर इसमें आपको का नहीं रहेगा तब फिर आपको भागा का क्रिया करना है, फिर अगर इसमें भागा का भी सिंबल नहीं रहेगा तब आपको गुना का क्रिया करना होगा, तब जोड़ना होगा, फिर तब आपको घटाना होगा। कहता है ना सर का के क्रिया पीछे भाग, मतलब पहले का क्रिया, तब फिर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ठीक है, हमने क्या बोला कि का के क्रिया पीछे भाग, का के क्रिया पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। ठीक है, आओ देखो ये सवाल को हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप देखो ये सवाल में कहीं पे आपको का दिख रहा है, तो यहाँ पे का दिख रहा है, तो सबसे पहले किसका क्रिया करेंगे, का क्रिया करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2, अब भागा 2। अब देखो भागा 2 यहाँ पे है ना सर, अब पहले इसको दोनों को गुना कर दो, इस दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो। क्यों, क्योंकि सबसे पहले का क्रिया करना है, तो ये 2 में से 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये आपको 4 हो जाएगा। का के क्रिया पीछे भाग, अब इसके बाद क्या करना है, भागा करना है। अब ये क्या करो, 2 में ये कहा, देखो पहले सबसे पहले क्या करना है, ये 2 को 4 से क्या कर दो, भागा कर दो सर। ठीक है, आओ तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 × 1/2। ये कितना हो जाएगा, 2 × 1/2। ये 2 से 2 गला खोपचे में सर जी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको क्या बोला है कि जैसे अगर सवाल आपका रह गया कि 2 × 2
अब प्लस में कितना सर, आपको प्लस में 10 हो गया, ठीक है, और आपको भागा में आपको कितना हो गया, 2 हो गया। सवाल हमारा ये है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमने सबसे पहले आपको क्या बोला कि जब सवाल का क्वालिटी ऐसा हो, हमने क्या बोला कि जब सवाल का क्वालिटी ऐसा हो, ऐसा बोले तो ऐसा हो, जब एक ही क्वेश्चन में गुना का भी सिंबल दिखे, भागा का भी सिंबल दिखे, जोड़ का भी सिंबल दिखे, घटाव का भी सिंबल दिखे। लेकिन सबसे पहले हम आपको रूल क्या बताए हैं कि का के क्रिया पीछे भाग, पहले का क्रिया, तब भागा का क्रिया, तब गुना का क्रिया, तब जोड़ का क्रिया, तब घटाव का क्रिया, हम ये बोले आओ। लेकिन इसमें कहीं पे सर आपको का नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं पे भी का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब का मैटर खत्म। फिर का के बाद आपको भागा का क्रिया करना है, कहीं इसमें भागा का सिंबल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो ये 10 में से 2 को भागा दे दो तो 2 गुने 2, अब प्लस कितना कर देंगे सर, इसको भागा देंगे तो 5 बचेगा। और तुम्हारे जैसा बकलोलन रहेगा ना तो पहले पता है क्या करेगा, सर जी का रे, सर जी 2 गुने 2 4 करिए नू, हाँ यहीं पे कहेगा 2 गुने 2 4 करिए ना जी। अब प्लस में 10 है सर जी और भागा में 2 है, ये दोनों को जोड़ दीजिए ना, 14 भागा 2 7। अरे बकलूला ऐसे नहीं बनता है सर जी, जैसे तुम बना रहे हो वैसे नहीं बनता है सर जी, ठीक है। काना ऐसे पकड़ो चाहे काना इधर से पकड़ो, कने पकड़ाएगा। लेकिन मेरे भाई ये यहाँ पे टर्न ओवर दोनों का क्या होता है, इधर उधर होता है, ठीक है सर। ये वाला यहाँ पे मत लगाना ठेठी दिमाग कि सर कने नु पकड़ना है, कैसू भी पकड़ लेंगे। आओ हमने क्या बोला है सर कि सबसे पहले का क्रिया करना है, का इसमें नहीं दिख रहा है और का मतलब होता है गुना, ठीक है। आओ इसके बाद आपको का ना दिखे तो फिर भागा का क्रिया करना है, भागा हमने दे दिया। फिर भागा के बाद आपको क्या करना है, गुना करना है। अब सोचो मेरे भाई कि इसमें गुना का सिंबल कहीं है, देखो यहाँ पे गुना सिंबल है तो 2 दूनी क्या कर दो 4 कर दो। अब प्लस में कितना यहाँ पे 5 है। फिर भागा, अब गुना के बाद क्या करेंगे, जोड़ का क्रिया करेंगे। इसके बाद जोड़ कितना हो जाएगा सर, ये 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जिंदगी में नहीं ना है सर। तो हमने क्या बोला कि का के क्रिया पीछे भाग, पहले का क्रिया, तब भागा का क्रिया, तब गुना का क्रिया, तब जोड़ का क्रिया, तब घटाव का क्रिया। तो ये प्रोसेस कितने लोगों को समझ में आया, ये कंडीशन कितने लोगों को समझ में आया, जिनको जिनको समझ में आया तो जरा आप ये सवाल को बनाइएगा। 9 - 9, अब माइनस में 10 और आपको सर यहाँ पे है का में है आपको 2 और यहाँ पे भागा आपको है 5। कितने लोगों को ये कंडीशन समझ में आया, और जिनको जिनको आया तो थोड़ी सी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। देखो मेरे भाई थोड़ी सी आज जो है ना हम कम बोलेंगे क्योंकि सर थोड़ी सी मेरे बॉडी में तकलीफ है, ठीक है। तकलीफ ऐसा नहीं कि समझ लेना कुछ तकलीफ समझ लेना। एक्चुअली में हो क्या रहा ना सर कि थोड़ी सी तबीयत जो है ना मौसम चेंज होने की वजह से सर क्लास इतना लेना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा मतलब बॉडी में फीवर थोड़ा रहा है, ठीक है। आओ हम देखो सर, लेकिन सर पढ़ाई में कहीं कोई कमी नहीं होने देंगे, आपको A to Z कंटेंट देंगे और A to Z मेथड और A to Z क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है सर। आओ कितने शेयर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। कहता है ना सर कि जब हमने तेरे प्यार को पाया। आओ सर यहाँ से देखो ना, यहाँ से आओ। अच्छा हमने सबसे पहले क्या बोला है कि सबसे पहले आपको भागा का क्रिया करना, सॉरी का क्रिया करना है, और का मतलब होता है गुना। देखो यहाँ पे आपको का चमक रहा है तो सबसे पहले एक का क्रिया करो, ये का मतलब होता है गुना, यानी हो जाएगा 9 + 9 और माइनस, ये दोनों को गुना कर दो क्योंकि का मतलब होता है गुना, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब भागा कितना है 5 है। अब देखो का क्रिया खत्म करने के बाद आपको भागा का क्रिया करना है। अब इसमें आपको भागा दे दो सर, तो ये 9 + 9 इसमें भागा देंगे मेरे भाई, तो ये माइनस में आपको कितना बच जाएगा सर 5 × 20 यानी 4 बच जाएगा। जब हम भागा का क्रिया कर देंगे तब गुना का क्रिया करेंगे, इसमें गुना कहीं है ही नहीं। फिर इसके बाद जोड़ का क्रिया करेंगे तो 9 9 हो जाएगा 18, 18 - 4, और फिर इसके बाद माइनस का क्रिया करेंगे। 18 में से 4 गया कितना बचेगा सर, ये 14 बचेगा, यानी सटीक आंसर कितना होगा 14 होगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको आता हूं लेकर के सवाल की तरफ। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट और देना है, बहुत सारा थ्योरी और देना है, लेकिन जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे थ्योरी देंगे, ठीक है सर। आ जाओ। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो सर आप हमारे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है सर। टेलीग्राम आईडी मेरा है संदीप कुमार, क्या है
संदीप कुमार, जहां देखो सोते देखो, उठते देखो, बैठते देखो, रोते देखो, हंसते देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको संदीप कुमार ही दिखेगा। ठीक है, संदीप कुमार सर्च करना, अगर इतना पे नहीं खुलेगा सर तो सर्च कर लेना @ क्या सर्च कर लेना, @ संदीप। ठीक है, @ संदीप 7295 सर्च कर लेना, मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी ज्वाइन करना जहां पे 10,000 से अधिक लोग टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होंगे। ठीक है, फालतू की आईडी ज्वाइन करोगे मेरे भाई तो फालतू का PDF जाएगा, फिर कहोगे कि संदीप कुमार तो हमें ही को धोखा दे दिया। अरे बेकलूल, संदीप कुमार किसी को धोखा देना नहीं सीखा है सर, संदीप कुमार आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए सीखा है। ठीक है सर, क्योंकि मेरे को पता है ना सर कि पैसा कितनी तकलीफ से आती है, और आपकी आंखों में सर आपसे ज़्यादा ना बहुत सारे अरमान लेकर के आपके मम्मी पापा आपके घर में बैठे हैं, उनकी भी सपना को पूरा करना है मेरे भाई। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ना होगा। और ज़िंदगी में तकलीफ है सर तो मेरा इंस्टा को भी ज्वाइन कर लेना। कहेगा मास्टर ये डेली प्रमोशन करता है, आ जाओ अपने इंस्टा को, आओ देखो सर, संदीप -184240 कर देना। ठीक है सर, चलो आ जाओ सर, हम लोग आते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या कहता है, 1 नंबर, कितने लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा, है ताकत तो लगा दो जोर। अरे आप में है ताकत तो लगा दो जोर मेरे भाई, क्योंकि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाएंगे आपको हम। कहता है कितना, 1 नंबर कि ये 4 है, अब प्लस में 4 है, फिर आपको प्लस में 4 है, फिर आपको भागा में 4 है। जो बौड़ा हवा होगा ना, बौड़ा हवा मतलब समझ रहा है, जो अधकपारी होंगे ना वो क्या करोगे पता है, लड़की लोग तो ऐसे कर रहोगी, चल जी चाल चाल बाला, अब बाला भागा 2, चाल हो गया छल 3, ऐसे मारिएगा आंसर तो जाइएगा खोपचे में सर जी। ठीक है, आइए हम आपको गंगा की तरफ ले जाते हैं सर। कैसे क्या करना है, हमने सबसे पहले आपको क्या बोला है कि सबसे पहले आपको का क्रिया करना है, इसके बाद आपको भागा का क्रिया करना है, इसके बाद आपको गुना का क्रिया करना है, इसके बाद आपको जोड़ का क्रिया करना है, इसके बाद आपको माइनस का क्रिया करना है। इसमें आपको का भी कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसमें आपको भागा दिख रहा है तो भागा करो। यानी ये 4 + 4 आ जाओ, अब प्लस ये 4 में 4 से भागा दे दो तो 1 आ जाएगा। अब देखो 4 और 4 8, 8 है कितना 9, यानी सटीक आंसर हमारा कितना होगा 9 होगा। और कितने लोग मार दिया होगा सर जी, चाल चाल बाला कितना हो गया, चाल चाल 4 4 12, 12 में से 4 से भाग देंगे 3, आपके ऑप्शन 3 भी है। तेकरे में तो धोखा खाते हैं आप लोग। एग्जाम सेंटर से आइएगा एकदम मुंडियाल, गुरुजी हमने तो 90 में से 80 ठोक दिया, ऐसी ठोकोगे, गलत तो आंसर को सही करके आ जाओगे। नहीं मेरे भाई, प्रोसेस होता है, कंडीशन होता है सर, तभी तो कहता है कि हमने बैठा है, नहीं बोलूँगा सर, बोलेंगे तो मार हो जाएगा सर, पक्का हो जाएगा। ठीक है, आओ ऐसे देखो सर, कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आना। कहता है ना सर ये 5 × 3 + 4 भागा 2, इस टाइप का सर एक और हमने आपके सामने सवाल को पेश कर दिया। ये सवाल थोड़ी से आप बनाइएगा, मज़ा आएगा। कहता है क्या सर कि 5 है, गुना में आपको 3 है, अब प्लस में 4 है और भागा में कितना है 2 है। थोड़ी से मेरे भाई मोहतरमा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना, तेरी आंखों में जो सपना दिखता है ना मेरे भाई, मैं भी इस सपना को देखता हूँ, क्योंकि सर मेरे को लगता है ना सर कि आपकी सिलेक्शन में ही मेरा सिलेक्शन है मेरे भाई। तो ठोक दो, बजा दो, सबके पास शेयर कर दो, जिनकी आंखों में अरमान है कि मुझे भी इस बार पॉलिटेक्निक करना है तो उनके तक पहुंचा दो। आ जाओ सर, देखो कितने लोग इसका सटीक और सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। सबसे पहले आपको का क्रिया करना है, इसके बाद आपको भागा का क्रिया करना है, इसके बाद आपको गुना का क्रिया करना है, इसके बाद आपको जोड़ का क्रिया करना है, इसके बाद आपको माइनस का क्रिया करना है। भागा का क्रिया दिख रहा है सर, तो ये 5 × 3 कर दो, प्लस में ये आपको 4 में से 2 को भागा कर दो तो 2 बचेगा, ये 5 दिया हो जाएगा 15 मेरे भाई, फिर जोड़ दो 2 को तो 15 2 17 हो जाएगा। कितने लोगों का 17 सटीक आंसर था, एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना। आइएगा सवाल नंबर 3 की तरफ सर। ये सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 नहीं, ये बुक का सवाल नंबर 4 है, लेकिन हमने जो लाया है वो 3रा नंबर सवाल है। कहता है 2 है, आ जाओ, आ जाना इस प्रकार से, 3 है, माइनस है आपको, ये 4 - 3 - 2 है, इस पे आपको ये बार लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है सर जी। हमको ही ना, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैकरिंग, क्या बोलते हैं, रैकरिंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ये रैकरिंग वाला पहली शब्द सुने होंगे। ठीक
ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बार। अब सर इसको हम लोग कैसे करेंगे? हाँ अब सुनना, सबसे पहले हमने क्या बोला कि सबसे पहले का क्रिया करना है, इसके बाद आपको भागा का क्रिया करना है, इसके बाद आपको गुना का क्रिया करना है, इसके बाद आपको जोड़ का क्रिया करना है, इसके बाद आपको माइनस का क्रिया करना है। लेकिन मेरे भाई जब आपको का से पहले भी अगर रेकरिंग दिख जाए कोई वर्ड पे, का से पहले भी अगर कोई अंक पे रेकरिंग दिख जाए, बार दिख जाए, तो सबसे पहले बार को खत्म करेंगे। ठीक है, आ जाओ क्या होगा सर, थोड़ी सी गौर करना। ये 2 है माइनस में, ठीक है, ये 3 माइनस, ये 4 माइनस, आ जाओ देखो -3 -2 हमने क्या बोला, ये -3 और -2 जरा कमेंट बॉक्स में करके तो बता दो ना मेरे भाई। देखो ये आपको -3 है, ये -2 है ना, ये -3 और ये -2 है ना, जरा बता दो ना सर जी, ये होगा माइनस कितना, 1 होगा, कितना होगा, -1 होगा। देखो हाँ अब तुम लोग कह रहा होगा ना कि सर ये -3 और -2 तो -5 ना होबे, ना रे बाबा, जकरा पर रैकरिंग डिजिट होवे ओकरे के देखे के चाहिए, किसी औरों को मत देखना, चल जेबे खुपचे में। हमने क्या बोला, देखो तुम लोग तो सोचा होगा ना कि रे मास्टर ये 3 के भी तो आगे माइनस है, 2 के भी तो आगे माइनस है, तो -5 लिखना। नहीं गुरुजी, देखो रेकरिंग जो है ना सिर्फ इस पे है मेरे भाई, तो ये बड यहाँ पे देखना है, इसको घटा करके -1 करना पड़ेगा सर। ठीक है, आओ ये 2 है, हाँ यहाँ पे देखो ये 3 है माइनस, इसको करोगे सर तो ये आपको 3 आ जाएगा। ठीक है, ये करोगे तो -3 और +3 जाए थी खोपचे में, आ जाओ ये -2 -0 हो जाएगा, नहीं आंसर कितना हो जाएगा सर, ये आपको 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर आपको कहाँ चमक गया, ए चमक गया। कितने लोग इसको सटीक और सही कर पाए थे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बार को सोल्यूशन करना पड़ेगा। बार वाला सवाल अगर आएगा आपको तो सबसे पहले बार यानी रेकरिंग को तोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हमने क्या बोला है कि सबसे पहले आपको क्या किसको तोड़ना है, रेकरिंग डिजिट को तोड़ना है। ठीक है, आओ ये सवाल नंबर, अब ये 4 हो गया। 4 नंबर सवाल कहता है 1/2, 1/3 क्या कहता है, 1/3 भागा 2/3 प्लस 4/3 और गुने 5/3 और -6/3, -6/3। बहुत सारे बच्चा तो ऐसा होगा ना, फिर बोला का कितना बोला सर, 7/3। बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा ना, गुरुजी का रे इतने लंबा लंबा ना बोनी। बहुत सारा बच्चा ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन सोचने से नहीं होता सर, जितना सोचोगे रात भर नोचोगे। हाँ कंडीशन है कि सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लो, जिंदगी संभल जाएगा मेरे भाई। आओ देखो सर, आओ ना हम खाना खिलाते हैं। देखो हमने सबसे पहले बोले कि सबसे पहले का कहानी करो। देखो का यहाँ पे लगा हुआ, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, इसका मतलब क्या है, गुना है। यानी सबसे पहले ये 1/3 है। आओ ये भागा कितना है सर, ये 2/3 है, प्लस में कितना है सर, ये 4/3 है, गुने में कितना है सर, ये 5/3 है, माइनस में कितना है सर, ये 6/3 है। देखो ये 6/3 है ना, और ये का मतलब क्या होता है सर, ये गुना होता है। किसके साथ गुना करना है, 7/3 के साथ गुना करना है। ठीक है सर, ये का मतलब होता है गुना। अब देखो सर ये 3 से काट दोगे 6 को सर, तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। यानी ये वाला जो हो जाएगा ये 1/3 है, और हमने इसको गुना कर दिया। अब देखो का के बाद हम लोग भागा को करते हैं खत्म। अब देखो ये भागा में कितना है, 2/3, 2/3 से भागा देना है तो इसको गुना में बदल देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अरे 2/3 हमारा भागा में, तो इसको गुना में बदल देंगे तो 3/2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 4/3 है, और गुने में कितना है सर, ये आपको 5/3 है। आ जाओ माइनस ये 7 दूनी 14, और नीचे में कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो सर क्या करना, ये 3 अब का हमने भागा का कहानी खत्म कर दिया, अब गुना का कहानी खत्म करना है। तो 3 को 3 से गला खोपचे में। अब देखो सर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी कटेगा, नहीं कटेगा, 5 चौक 20 इसको करो, और 3 तिया 9 करो इसको। ये 5 चौक 20 करो, 3 तिया 9 करो, यानी ये हो गया कितना, 3/2, सॉरी ये 1/2 हो गया। यहाँ पे 1/2 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और बट्टा में 3 तिया 9, और माइनस में कितना हो जाएगा सर, ये 14/3। यहाँ पे आप क्या करिए ना सर कि इसमें पूरा को आप एलसीएम कर लीजिए। पता है कितना को एलसीएम कीजिएगा, पता है कितना को एलसीएम कीजिएगा सर, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा ना, एलसीएम सबसे कट जाएगा 18 ना। आओ यहाँ पे 9 दूनी 18, तो ये 9 हो जाएगा, आना सॉरी यहाँ पे देखो 9 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा, नहीं कितना, ये हो जाएगा आपको 40। ठीक है, आओ माइनस में कितना हो जाएगा सर, ये आपको 36 18, यानी कि 48 42, कितना हो जाएगा सर, ये आपको 42 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो क्या करना है, अब इसको कर दो माइनस मेरे भाई, ठीक है। आओ इसको जब माइनस करेंगे सर तो ये 40 में घटेगा तो 9 और माइनस में कितना बचेगा 2 और बट्टा में कितना 18। इसको करोगे मेरे भाई तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा 18। 7 बट्टा 18 कहीं दिख रहा है, 7 बट्टा 18 कहीं दिख रहा है, सॉरी 7 बट्टा 18 आएगा ना रे, 9 दूनी 18, ये 9 दूनी 18, ठीक है, 6 18, ठीक है, 20 दूनी 40, इतना तो ठीक है ना। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 20 बट्टा 9 और माइनस 14 बट्टा 3, ठीक तो है। 18 को हमने एलसीएम कर लिया, 9 हो गया, 40 हो गया। यहाँ पे गलत नहीं हुआ मेरे भाई, देखो यहाँ पे गलत हुआ है सर। समस्या को समझोगे तब ना, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, पहले समझा करो बातों को, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 3 को पढ़ेंगे 18 कितना बार में आएगा, 6 बार में आएगा। तो अब ये 42 ये 14 को ना, ये 14 को 6 बार गुना कर दो तो ये हो जाएगा कितना, 14 छक 84, ठीक है, ये 84 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है सर, यहाँ पे इसको आगे करो, देखो अब इसको घटाएंगे ना तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 है, ये दोनों को घटा दो सबसे पहले। तो जब ये दोनों को घटाएंगे ना तो आपको आ जाएगा कितना, माइनस 44 आ जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में कितना है 18 है, ये आपको 44 में से 9 को घटाओगे ना मेरे भाई तो आपको कितना आ जाएगा, देखो ऐसे करो, ये 14 में से 9 गया तो 9 और 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 18, यानी 35 बट्टा कितना हो गया सर, ये आपको 18 हो गया। ये 35 बट्टा 18 को अगर काटोगे ना सर तो ऐसे कटेगा, देखो ये 35 बट्टा 18 आपके ऑप्शन में नहीं दे रहा है, 35 बट्टा 18 आपके ऑप्शन में कहीं नहीं दे रहा है, तो अब ये 35 में 18 से भाग दे दो। 35 में 18 से जब भाग दोगे ना तो 1 सही 17 बट्टा कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। 1 सही 17 बट्टा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 सही 17 बट्टा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 1 सही 17 बट्टा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस 44 है, ठीक है। तो ये माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी हो जाएगा 1 सही 17 बट्टा कितना हो जाएगा, 18। 1 सही 17 बट्टा कितना, 18। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? देखो सर अगर परेशानी हो रहा है ना तो बता दो साफ शब्दों में, ठीक है, क्योंकि परेशानी एक ऐसा चीज़ है ना सर जो आपको बड़ा ना तकलीफ देगा, ठीक है। आओ अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो ये सरलीकरण, इसका नाम है इसका चैप्टर का नाम है सरलीकरण, मतलब आपको हल करना है, समीकरण को क्या करना है, हल करना है, ठीक है सर। आ जाओ अगला सवाल क्या बोला, ये 5 नंबर सवाल है कि ये 5, देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये 5 से इसको गुना कर दो सर, तो 5 चौक 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 बट्टा 4 हो जाएगा ये वाला। ये पूर्णांक को तोड़ने आता है कि वो नहीं आता है रे, ये नहीं आता तो सबसे पहले जाओ LKG में एडमिशन ले लो, तब आना पॉलिटेक्निक करने। ये 18 को 3 से गुना कर दो मेरे भाई, तो 18 तिया कितना हो जाएगा, 16 8 तिया 24, 8 को 3 से गुना कर दो, 8 तिया 24 से कितना हो जाएगा, 25 बट्टा 8 हो जाएगा, ठीक है। आओ यहाँ पे क्या करो, इसको गुना कर दो, 4 एकम 4, 4 एक कितना 5, यानी हो जाएगा 5 बट्टा 4 ये भागा में, ठीक है। माइनस में कितना, 4 एकम 4 यानी 5, यानी 5 बट्टा 4 ये क्या चाहिए, माइनस में। अब हमें कुछ नहीं करना, सब सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर देना है, सोल्यूशन कर देना है। आओ देखो ये कितना है, 21 बट्टा 4 है। हमने क्या बोला, सबसे पहले आप भागा को तोड़िए, ठीक है। तो जब ये भागा को तोड़ेंगे तो ये गुना में कर देंगे तो 4 बट्टा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 बट्टा 4 भागा में है तो गुना में बदलेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ये माइनस में कितना है, 5 बट्टा 4। देखो कुछ नहीं करना, अब भागा को हमने तोड़ दिया तो ये बीच में गुना है, तो ये गुना को पहले तोड़ दो, 25 25 25 से, और 5 दूनी 8, यानी हो गया कितना, ये 21 बट्टा 4, यहाँ पे कितना हो गया 5 बट्टा 2, 5 बट्टा 2 और माइनस में कितना, 5 बट्टा 4। कुछ नहीं करना है सर, 4 को नीचे क्या कर लो, एलसीएम कर लो। जैसे ही 4 एलसीएम करेंगे तो ऊपर में कितना बचेगा, 21 बचेगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस में, और माइनस में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 21 प्लस में कितना, देखो ये 10 में से 5 को घटा देंगे सर तो ये 5 बचेगा, बट्टा में 4 बचेगा, यानी कहने का सेंस है कि हो जाएगा 26 बट्टा 4। आपके ऑप्शन में कहीं भी 26 बट्टा 4 नहीं दिख रहा है। जब 26 बट्टा 4 नहीं दिख रहा है सर तो इसको हम लोग ऐसे काटेंगे, देखो 6 चौक 24 कितना, 6 चौक 24, यही ना है, इसको पहले काट दो। ये काटेंगे सर तो ये 2 बार में 13, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 होगा, ये 13 दूनी 26 होगा, यानी 13 बट्टा 2। इसको और काटो तो ये हो जाएगा 6 सही, सॉरी 1 सही 6 बट्टा 2, 1 सही 6 बट्टा 2, 1 सही 6 बट्टा 2, सॉरी 6 सही होगा ना 6 सही 1 बट्टा 2, हम उल्टा पुल्टा भी लिख देते हैं। 6 सही 1 बट्टा 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ,
कोई कष्ट, जिंदगी में परेशानी नहीं ना है सर, हम होने नहीं देंगे। आओ अगला क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सवाल नंबर अगला की तरफ, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आओ सर देखो, सबसे पहली बात है ना कि आज मेरा ना थोड़ा सा तबियत ही उतना हैवी नहीं है। अगर तबियत आज मेरा हैवी होता ना तो सरलीकरण को एकदम ऐसे भी जड़ से हैवी कर देंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ कहता है सर देखो, ऐसा ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना तो लड़की लोग ऐसा ही कहती है कि मैथ मेरे बस की बात नहीं है। हाँ देखो, एक चीज़ कभी देखना ज़िंदगी में, जिसको मैथ समझ में नहीं आता है तो कहेगा हमको बायोलॉजी चाहिए। हाँ अरे भाई, मैथ से भी हार्ड बायोलॉजी है, आपको लगता होगा मेरे भाई, मैथ से भी हार्ड बायोलॉजी है, ठीक है। तो इसलिए सर ज़िंदगी में किसी चीज़ से डरने की कोशिश मत करो। ज़िंदगी है सर खेल, ठीक है, ज़िंदगी एक खेल है, बस खेलना सीखो, बेहतर खिलाड़ी बनो, ज़िंदगी एकदम बहुत इजी हो जाएगा जीने का भी, ठीक है। आ जाओ थोड़ी सी सर गौर करना, हम लोग सवाल की तरफ आते हैं। कहता है क्या कि थोड़ी सी ऐसा ही तो तबीयत खराब है, पता है जब तबीयत खराब होता है तो घर वाला हमको पता है क्या बोलता है कि तू ना बहुत बोलता है इसलिए तबीयत खराब होता है बार बार। ये बात तो रियलिटी है सर, हमने बहुत बोलता हूँ, ठीक है। आओ कहता है क्या सर, देखो हमें बोला ये सवाल नंबर कितना है, ये 9 नहीं होगा सर, कुछ आ जाता है सर। देखो आओ यहाँ पे आना सर, थोड़ी सी गौर करना, ये कितना है, देखो यहाँ पे ऐसे इसको तोड़ देते हैं। 1/, कितना है 3 अब माइनस 1/2 अब माइनस में कितना 1/7। देखो सबसे पहली बात आपको क्या करना है ना कि ये मेन बट्टा है, ठीक है, मेन बट्टा के ऊपर में 1 है। आना अब इधर आना, देखो यहाँ पे कितना ये 3 है, 1/, है, इस बट्टा के भी नीचे 1/, है, तो नीचे वाले बट्टा में देखो, इस बट्टा में 7 को क्या कर लो एलसीएम कर लो, तो 7 दूनी 14, 14 माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ऊपर वाले बट्टा में आना। आ जाओ देखो अब क्या कर दो ना कि 7 14, देखो ऐसे करो 3 माइनस 1/, यहाँ पे हो जाएगा 13, बट्टा में कितना हो जाएगा 7। आप जरा बताना मेरे भाई, आप जरा बताना मेरे भाई कि देखो ऐसे करना, देखो ये जो 7 है ना सर, ये इसके साथ गुना में हो जाएगा, ठीक है, यानी हो जाएगा 1/3 माइनस 7/13, ठीक है। अब क्या कर लो सर कि 13 को एलसीएम कर लो, रुक जाओ, ऊपर में 1 है, नीचे में क्या कर लो 13 को एलसीएम कर लो, 13 × 39 हो जाएगा, अब माइनस में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना अब इसको क्या करना है सर, थोड़ी सी गौर करना, ऊपर में मेन बट्टा में 1 है, 39 में से 7 गया, कितना बच गया सर, ये 32 बच गया। अब बट्टा में नीचे 13 है, ये 13 चल जाएगा ऊपर, कभी नहीं होगा जिंदगी में फेरा, 13 कितना हो जाएगा 32, 13/32, 13/32, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलो आ जाओ जी, देखो सर जी ये सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना जी। हमने क्या बोला, ये सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी गौर करना जी। एकदम ये सवाल बनेगा जी, और नहीं बनेगा जी तो हम बनाएंगे जी। सवाल नहीं बनेगा ना जी तो हम बनाएंगे जी, बट एक बार आप कोशिश नहीं कीजिएगा ना जी तो दिक्कत होगा जी। देखो हमें क्या बोला है, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5। सवाल कुछ इस प्रकार से है, आओ कैसे करो। देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 एलसीएम कर लो, इसमें 2 एलसीएम कर लो। जब इसमें 2 एलसीएम कर लेंगे ना सर तो ऊपर में क्या बचेगा, देखो 2 एलसीएम करेंगे तो 2 दूनी ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा, गुने ये 3 इसमें गुना कर देंगे, 3 एलसीएम कर लेंगे नीचे, ये 3 को इससे गुना करेंगे 3 होगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। आ जाओ यहाँ पे देखो 4 को एलसीएम करेंगे सर जी, जब 4 को एलसीएम करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। आ जाओ यहाँ पे 5 को एलसीएम करेंगे, 5 को इससे गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया कितना 4 हो जाएगा। आ जाओ इसी प्रकार से गुना करते 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 जाना है, इसको 10 से इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एकम 10, 10 में से 1 गया कितना 9। आप जरा बता दो, आप जरा बता देना सर जी कि 2 से 2 गला खोपचे में देखो कैसे कट रहा है, हम जैसे काट रहे हैं ना वो इस पे गौर करना, ये काटने वाले पे तरीका पे डिपेंड करता है सर, क्योंकि ये लॉजिकली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लॉजिकली है, आप गौर करना। देखो यहाँ पे ये वाला 2 से 2 गला खोपचे में तिरछे से तिरछे, तिरछे से तिरछे, बात को गौर करना। जब हमने इसको इससे काटा तो ये वाला बच गया, जब हमने इसको इससे काटा तो ये वाला बच गया, ये वाला अगले नंबर से कटा, जब हमने इससे इसको काटा तो ये वाला अगले नंबर से कटा। इसी प्रकार से सर अंतिम में 9/10 है, 9/10 जो है वो ये 9 जो है ये पहले वाले संख्या से, मान लो यहाँ पे कितना होगा 8/9 होगा, तो इस संख्या से ये कट जाएगा,
ये 8 जो है उससे पहले वाला संख्या से कट जाएगा। लेकिन इसमें जो 10 है ना, वो 10 के आगे कोई संख्या है ही नहीं। 10 के आगे कोई संख्या है ही नहीं, इसका मतलब 1/10 जो है वो बचा हुआ रह जाएगा, यानी हमारा आंसर 1/10 ही होगा। नहीं समझाए तुम लोग नहीं समझा मेरे बात को, फिर से हम समझाता हूँ, गौर कर लो। देखो हमने क्या बोला है सर कि देखो यहाँ पे 2 हमने एलसीएम कर लिया, तो ये 2 एकम 2, 2 में से 1 यानी 1/2 हो गया। 3 हमने एलसीएम कर लिया सर, 3 एकम 3 2/3 हो गया। ये वाला करोगे सर तो 3/4 हो गया। ये वाला करोगे सर तो 4/5 हो गया। इसी प्रकार से सर यहाँ पे जा रहा है, ये करोगे तो 9/10 हो जाएगा। आप यहाँ पे गौर करना, देखो कैसे काट रहा है, इस पे गौर करना। देखो ये 2 से 2 गला खोपची में, इससे ये जा रहा है खोपचा में, ये वाला बच जा रहा है। इससे ये जा रहा है खोपचा में, ये बच जा रहा है। इससे ये जा रहा है खोपचा में, ये बच जा रहा है। लेकिन सर ये 5 के बाद भी तो कोई नंबर होगा। लेकिन मेरे भाई क्या ये 10 के बाद कोई नंबर होगा? इससे पहले होगा 8/9, ये तो 9 से 9 कट जाएगा। और इससे पहले होगा 7/8, इससे ये कट जाएगा। इससे पहले होगा हमारा कितना 6/7, इससे ये कट जाएगा। इससे पहले होगा 5/6, सब कटता हुआ चला जाएगा। 6 से इससे कट जाएगा, 5 इससे कट जाएगा। लेकिन सर ये लास्ट में 1/10 तो बचिए जाएगा ना, तो ये लिए हमारा 1/10 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा। देखो यह सवाल इसी टाइप का है। ये सवाल फोड़ दो। लगा दो अपनी ताकत, बता दो मेरे को कि आप में है कितना ताकत। तेरी मुस्कान मेरा जान लेता है कि तेरी नस मस्तिष्क मुस्कान मेरा जान लेता है। आओ सर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो क्या होगा आंसर। चलो देखो हम बनाते हैं, तुमसे नहीं बनेगा, हम बनाते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन अपने आप में बोलता है मेरे को दिल से लो। प्यार वही टिकता है सर जो दिल वाला प्यार होता है, ठीक है। तो इसी बात है, यही बात है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण को अगर अपना बनाना है तो अपने जैसा प्यार कर लो। ठीक है, आओ और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो मेरे भाई, क्योंकि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अगर पॉलिटेक्निक का सपना है तो पूरा तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से होगा। ठीक है, आओ कहता है कैसा, देखो सबसे पहले 2 को एलसीएम कर लो। जब 2 को एलसीएम करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा जरा बता देना। ये 2 को एलसीएम करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एक कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा गुने। यहाँ पे 2 एलसीएम करेंगे सर जी तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से 1 यानी कितना, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ गुने। यहाँ पे 3 को एलसीएम करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/3 हो जाएगा गुने। यहाँ पे 3 को एलसीएम करेंगे सर तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 यानी 2/3 हो जाएगा गुने। यहाँ पे 4 को एलसीएम करेंगे सर जी तो 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया, 1 जुटेगा तो 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 को एलसीएम करेंगे सर जी तो 4 एकम 4, 4 में से 1 यानी 3/4 हो जाएगा। आप जरा बता देना, आप जरा बता देना कि ये वाला देखो, नहीं कटेगा नहीं। देखो सबसे पहले देखो ये वाला 2 से ये वाला 4 को काटो, 2 बार में चल जाएगा। ये वाला 2 से ये वाला 2 को मार दो, खोपचे में चल जाएगा। ये वाला 3 से ये वाला 3 जाई थी खोपचे में। अब देखो सर ये वाला 3 से ये वाला 3 जाई थी खोपचे में। देखो ये वाला 2 से जाई थी 4 गंगा नहाई ले, है ना 2 बार में। आओ अब देखो सर ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में 5 बच गया और 1 यहाँ पे है तो ऊपर में 5 एकम 5, 5 हो जाएगा। नीचे में कितना हो गया 8, यानी हमारा सटीक आंसर हो गया 5/8। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं ना है, नहीं ना है, दिल से बोलना, नहीं ना है, नहीं ना है, नहीं होने देंगे, वादा है मेरे से। ठीक है, आओ चलो अगले सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल हाँ आपके नाम, अगला सवाल आपके नाम। आप कहेगा गुरुजी हार्ड सवाल हमको दे देते हैं, हल्का हल्का सवाल आप खुद बनाते हैं। नहीं नहीं, हम खुद बनाएंगे। देखो ये सवाल जब देखोगे ना तो पता है आपको प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगा। ठीक है, आओ कहता है 1 प्लस 1/1 गुने 2। ठीक है, फिर क्या कहता है सर 1/1 गुने 2 गुने 4। ठीक है, फिर कहता है 1/2 गुने 4 गुने 8। फिर कहता है 1/2 गुने 4 गुने 8 गुने 16। अब इसको कैसे बनाना है सर, बनाना देखो हम बनाते हैं सर, थोड़ा सा आप देखिएगा, हम बनाते हैं इसको। 1 प्लस में रहने दो, इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आंसर पूर्णांक में दे रहा है। देखो आंसर पूर्णांक में दे रहा है, इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बट यहाँ से यहाँ तक में एलसीएम कर लो शिद्दत से। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है तो इसी को एलसीएम कर लो। 1 गुने 2 गुने 4 गुने 8 गुने 16 को क्या कर लो एलसीएम कर लो। ठीक है, हमने इसको एलसीएम कर लिया। अब देखो सर यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे 1 गुने 2 है तो 1 गुने 2 तो यहाँ भी है,
लेकिन सर यहाँ पे क्या नहीं है, तो 4 8 16 नहीं है, तो 1 के साथ 4 8 16 को गुना कर दो तो हो जाएगा 4 गुने 8 गुने 16। आ जाओ प्लस करो। इसके साथ देखो, इसके साथ 1 2 4 है, 1 2 4 है, ठीक है। अब 1 2 4 यहाँ भी है, 1 2 4 यहाँ भी है, तो क्या नहीं है, तो आपको 8 और 16 नहीं है, तो 8 गुने 16 लिख दो प्लस। अब इसमें देखो सर 1 2 4 8 है, ठीक है, यहाँ तक है, 8 तक है, लेकिन 16 नहीं, तो 16 लिख दो ऊपर में, क्योंकि ऊपर में 1 से गुना करेंगे 16 में तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे सब है तो प्लस 1 कर दो, ओनली 4 प्लस कितना कर दो, 1 कर दो सर। आ जाओ अब यहाँ पे देखना मेरे भाई, थोड़ी सी शिद्दत से देखना, प्यार से देखना, मोहब्बत से देखना, मोहब्बत से देखना, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे +1 है, +1 लिखो। 16 चौका कितना, ठीक है, हाँ आओ 16 देखो, पहले 16 को 8 से गुना कर दो, ठीक है। देखो ऐसे करो, 16 को 8 से गुना कर दो, या फिर ऐसे करो 8 चौक 32, 32 को 16 से गुना कर दो। हमने क्या बोला कि 32 को 16 से गुना कर दो, 16 दूनी कितना, 6 दूनी 12 का 2, आ जाना। अब देखो यहाँ पे देखो, इस देखो 6 18 और 2 और कितना 20, अब 20 एक कितना 21, 21 का 1, ठीक है, और 2 3 एकम 3 और 3 है कितना 5, और ये वाला जब इस पूरा को गुना करोगे ना तो ये हो जाएगा 512, ठीक है, प्लस 16 को 8 से गुना कर दो सर। देखो 8 6 48 का 8 और 8 एकम 8, 8 और 4 कितना, 8 4 12, कितना 8 4 12, ये ना होगा रे, 16 8 है 28 से 128 होगा, ठीक है, प्लस। अब क्या करना है सर, देखो इसको गुना कर दो, ये +16 है तो 16 रहने दो, +1 है 1 रहने दो। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो मेरे भाई। जब इस पूरा को जोड़ेंगे ना, देखो 1 और 6 कितना 7, 7 और 8 कितना, 8 और 7 कितना, देखो ऐसे करो ना, 1 और 6 कितना 7, 7 और 8 कितना, 8 7 15, 15 और 2 कितना 17, 17 का कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब प्लस में कितना है 1 है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखना 1 और कितना 2, 1 और 2 कितना 3, 3 और 3 1 कितना, 3 1 4, 4 और कितना था उधर हम तो उधर भूल ही हो गए, 8 और 2 10, 10 और कितना 17 था ना, हाँ, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 हो गया ना, 4 ही ना रे, 4 1 कितना 5 हो गया, ठीक है। आ जाओ अब देखो ऐसे देखो, 1 और 5 6, 6 हो गया, तो इसको 6 कर दो। अब बटा में कितना हो गया, तो बटा में जब इस पूरा को गुना करोगे, इस पूरा को गुना करोगे ना सर, ये पूरा को जब गुना करोगे सर तो यही वाला हाल होगा। जब इतना तक हमने गुना किया तो 512 आया, जब हमने इतना तक गुना किया तो 500 कितना आया 12 आया। देखो अब इसको 2 से और गुना कर दो, तो इसको 2 से और गुना करेंगे तो 10 कितना आएगा 24 आएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 1024, ठीक है। अब देखो क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, आंसर बस इतना ही पे देखो कर देना है। ये प्लस में 1 है ना, तो इसको ऐसे कर दो 1 6 5 7, अब बट्टा में कितना कर दो 1024 कर दो। क्यों, क्योंकि सर देखो आंसर यही दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए देखो है ना। अब देखो क्यों हमने आंसर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हम अगर यहाँ पे 1 है ना तो फिर हमने इसको एलसीएम करता, जैसे इसको हमने एलसीएम करता तो फिर इसके साथ हमको गुना करना पड़ता, जब हम इसको एलसीएम करते तो फिर हमको इसके साथ गुना करना पड़ता, ये +1 के साथ हमको गुना करना पड़ता, फिर 1 के साथ गुना करते, फिर इसके साथ हम जोड़ते, फिर भागा देते, तो फिर बात बराबरी आ जाता, ठीक है। इसीलिए सर एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपको तरीका समझना होगा, रूल समझना होगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप का सवाल पूछता है। तो सर जब ऑप्शन वाला सवाल होते हैं ना तो आपको ऑप्शन पे भी ख्याल रखनी चाहिए, ठीक है। चलो आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला सवाल बनाने से पहले सर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, ठीक है। आओ अगला कॉन्सेप्ट की तरफ आना। अगला सवाल बनाने से पहले मैं आपको कुछ क्या देना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे भाई। देखो यहाँ पे देखना, ऐसे देखो, ऐसे समझ में आएगा तेरे को। अगर मैं आपको बोलूँ कि a² अब -b² बराबर क्या होता है, तो तू कहेगा रे मास्टर a + b × a - b नहीं होता है। चलो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अगर मैं आपको बोलूँ सर कि a² अब +b² बराबर क्या होता है, अच्छा इसको बनाने से पहले सर तुम ये वाला बता दो मेरे को थोड़ा सा। आओ अगर मैं आपसे पूछूं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ये भी कितने लोग को नहीं पता है क्या रे आओ a - b का होल स्क्वायर पूछेंगे तो क्या होगा, a² अब प्लस या माइनस, सॉरी -2ab
मेरे को नहीं पता था, देखो प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, देखो यहां पे देखना, दोनों पे स्क्वायर और बीच में प्लस, दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस, तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। जब ऐसा कंडीशन बन जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। हमने क्या बोला है, देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बने तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ देखना, अगर हम यहाँ पे माइनस दिए तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम यहीं पे माइनस दे देंगे, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में आपको 2ab, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे अगर माइनस देंगे तो ये प्लस देना होगा, अगर यहाँ पे प्लस देंगे तो यहाँ माइनस देना होगा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए बी फार्मूला सेट है, ए बी फार्मूला सेट है, इसलिए सेट है कि जब जैसा तब तैसा करना है, ठीक है। अगर कंडीशन ऐसा क्वेश्चंस का बने, ठीक है, जब क्वेश्चन में इस टाइप का आ जाए, प्लस वाला आ जाए, तो आपको भी यही आंसर लिखना है। अगर माइनस वाला आ जाए सर तो भी आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को समझना है, ठीक है। बारीकी से समझना है, शिद्दत से समझना है, प्यार से समझना है, मोहब्बत से समझना है, ठीक है सर। आ जाओ, चलो आओ, अगला कॉन्सेप्ट जो हम बताने वाले हैं सर वो बड़ा लाजवाब चीज़ है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ज़रा बता दो कोई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अब प्लस ए बी, अब प्लस कितना होता है बी स्क्वायर। हमने क्या बोला है, अगर मैं आपको बोलूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ए क्यू अब प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर अब माइनस ए बी अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है सर। लेकिन इसमें ना कुछ और हम आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें कुछ और पढ़ाऊंगा। हमने आपको उसी टाइम बोला है कि मैं आपको उतना पढ़ा दूंगा कि फिर आपको एग्जाम में ना, आपसे ना, आपके एग्जाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, तबीयत थोड़ा ठीक रहता ना तो मज़ा ला देते। बता रहे ना सर कि अगर आपका कंडीशन ऐसा बन जाए कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, अब बट्टा में ए स्क्वायर और आपको प्लस ए बी, अब प्लस क्या हो जाए बी स्क्वायर नीचे में दिया रहे, ठीक है। या फिर आपको दिया रहे ए क्यू अब माइनस बी, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू और आपको ए स्क्वायर अब माइनस ए बी अब प्लस में क्या दिया रहे बी स्क्वायर। जब ऐसा कंडीशन का क्वेश्चन दिया रहे, इस टाइप का भी क्वेश्चंस दिया रहेगा, आपको लगता होगा कि नहीं दिया रहेगा मेरे भाई, आपको दिया हुआ रहेगा, सॉरी इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपको दिया हुआ रहेगा। आपको लगता होगा कि नहीं दिया रहेगा, लेकिन दिया हुआ रहेगा। हमने बोल दिया तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आओ अभी जस्ट हम आपको करवाते हैं। देखो आपको भी जस्ट हमने बताया कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ये वाला हमारा होता है, यानी होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। आप ज़रा बताइएगा मेरे भाई, नीचे में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसको इस पूरा से काट देंगे तो क्या बच जाएगा ए माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपको इतना दिया रहेगा क्वेश्चन में तो सिर्फ ए माइनस बी आपको लिख देना है, ठीक है। ओके आओ अगर देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में हमारा यहाँ माइनस 2ab होता है और देखो यहाँ पे माइनस ए बी होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला कट जाएगा, तो इसमें बचेगा ओनली फॉर ए प्लस बी, ठीक है। प्लस वाला में ओनली फॉर प्लस बचेगा, माइनस वाला में ओनली फॉर माइनस ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन, कोई डाउट, सस्पिशन, तकलीफ, दिक्कत, समस्या नहीं ना है। चलो आ जाओ सर, अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आओ यही ना सवाल था, रुक जाओ, यही सवाल था हम लोग का, ठीक है। देखो क्या कहता है सवाल, सवाल कह रहा है ना सर जी फोड़ दे, पकड़ के तोड़ देंगे। आ जाओ देखो यहाँ पे 2.6 गुने 2.6 है, 2.6 गुने 2.6 है, माइनस 2.4 गुने 2.4 है, बटा में क्या है सर 2.6 प्लस 2.4 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि देखो 2.6 गुने 2.6, इसको आप स्टूडेंट ए मान लीजिए, इसको बी मान, सॉरी ए मान लीजिए, ठीक है। ऐसे रहो ना, ऐसे देखो 2.6 गुने 2.6, यानी जैसे हम पूछेंगे ए गुने ए, तो आप क्या बोलिएगा, ए स्क्वायर बोलिएगा ना कि नहीं बोलिएगा, आप जरा बता दीजिए, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, बोलिएगा ना सर। यही कंडीशन यहाँ पे है, 2.6 गुने 2.6, तो इसको आप लिख सकते हैं ना 2.6 का होल स्क्वायर। आ जाओ यहाँ पे 2.4 गुने 2.4, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2.4 का होल स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे क्या है 2.6 गुने 2.4, 2.6 प्लस 2 पॉइंट कितना 4 है, ठीक है। आओ अब देखो मेरे भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसको आप ए बोल दीजिए, इसको आप बी बोल दीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप ए बोल दीजिए, इसको आप बी बोल दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा 2.6, अब प्लस में हो जाएगा 2.4 इंटू, फिर हो जाएगा 2.6, अब माइनस में हो जाएगा 2.4, अब बट्टा में नीचे क्या है सर 2.6, अब प्लस में 2.4, ठीक है। अब देखो क्या करना, ये 2.6 प्लस 2.4, 2.6 प्लस 2.4 कट गया, क्या बचा, ओनली फ्रॉम को ये बचा हुआ 2.6, अब माइनस में क्या बचा हुआ 2.4। देखो ये 2.6 में से माइनस 2.4 करेंगे तो कितना बचेगा 0.2 बचेगा मेरे भाई, इसको घटाने के बाद 0 पॉइंट कितना बचेगा 2 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, जिंदगी में कोई कष्ट है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारे कष्ट को मैं कर दूंगा दूर, ठीक है। आपको हमने पहले ही बोला था। आइए अच्छा, ये सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस पर थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा कोशिश करना। ज़िंदगी में सर कोशिश करने से सब कुछ होता है, और कोशिश ही नहीं करोगे सर तो ज़िंदगी में तो बहुत तकलीफ होगा ना। आओ हमें देखो सर, थोड़ी सी मुझे आए ना, ज़्यादा बोलने में सक्षम नहीं है। अभी जस्ट जो हमने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, जो अभी जस्ट हमने आपको जो फार्मूला पढ़ाया, अभी जस्ट हमने जो आपको ये वाला फार्मूला पढ़ाया, ये वाला फार्मूला जो हमने पढ़ाया, सेम टू सेम यही फार्मूला पे अभी ये सवाल हमको करना है, ठीक है। आ जाओ देखो, ये दिया हुआ है 2.3 का होल क्यूब, प्लस में दिया हुआ है कितना 0.27 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब बटा नीचे कितना है 2.3 का होल स्क्वायर, माइनस देखो इसको हम लिख सकते हैं, ये 0.69 को लिख सकते हैं 2.3 इंटू 0.3। आ जाओ प्लस यहाँ पे कितना है 0.9, इसको लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर। अब बता देना मेरे भाई, इतना लिख सकते हैं, ये बात, ये चीज़ को इतना लिख सकते हैं, इस पूरा को इतना लिख सकते हैं। आप ज़रा बता देना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। भाई हमने काट दिया यार, रुक जाओ अच्छा से लिख देते हैं इसको। ये 2.3 का होल क्यूब है ना, प्लस में कितना है, इसको लिख देंगे 0.03, 0 पॉइंट कितना 3 होगा ना, 0.3 का कितना होल क्यूब हो जाएगा बट्टा में, ये ना होगा रे 0.3 का होल क्यूब। आ जाना यहाँ पे देखो 2.3 का होल स्क्वायर है माइनस 0 पॉइंट कितना, ये 69 है, तो इसको लिख सकते हैं 2.3 इंटू 0.3 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर। अब आ जाना थोड़ा सा इधर आना, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये वाला हमारा ए का जगह लिया, ये वाला हमारा ए का जगह लिया, ये हमारा बी का जगह लिया, ठीक है। ये हमारा ए का जगह लिया, देखो ए का वैल्यू सब जगह सेम है, बी का वैल्यू सब जगह सेम है, यानी ऐसे केस में हम इसको क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी 2.3 और प्लस 0 पॉइंट कितना 3। अब इसको जोड़ देंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 2.6, आपके 2.6 कहीं ऑप्शन में दे रहा है, 2.6 ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ठीक है। अब जो डायरेक्ट नहीं समझा तो इसको हम इनडायरेक्ट समझाते हैं अपनी भाषा में। देखो कुछ नहीं करना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता है ना, हाँ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी यानी 2.3 प्लस 0.3। आ जाना इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2.3 का होल स्क्वायर, अब माइनस ए बी यानी 2.3 इंटू बी का वैल्यू कितना है 0.3, ठीक है। आ जाना अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 0.3 का होल स्क्वायर। आ जाना नीचे में क्या लिखा हुआ है सर 2.3 का होल स्क्वायर,
माइनस 2.3 इंटू 0.3 आ जाना, प्लस में कितना है 0.3 का होल स्क्वायर यानी 0.3 का होल स्क्वायर। आप जरा बता देना मेरे भाई, ये वाला पूरा सनी चल जाएगा, खोपचे में चल जाएगा ना, हमें सिर्फ इतना ही बचेगा या नहीं बचेगा, यानी क्या बचेगा 2.3, अब प्लस में 0.3 यानी वो जोड़ेंगे तो 2 पॉइंट कितना 6 होगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो थोड़ी सी अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आओ जी हम लोग धमाल मचाते हैं जी। देखो ये सवाल आप सभी को बनानी चाहिए, मेरे नज़र से ऐसा लगता है। हम प्रत्येक चैप्टर को फोड़ेंगे, बस आपको साथ देना होगा, मेरा सहयोग देना होगा सर, क्योंकि सर हम दोनों की सफलता में ही भलाई होती है। ठीक है सर, आओ थोड़ी सी हम लोग खुल करके करते हैं सवाल पे बार। देखो क्या कहता है सवाल, थोड़ी सी गौर करना। ये 5 पे पावर 1/2 है, ठीक है, प्लस 3 पे पावर 1/2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइएगा, 5 पे पावर 1/2 है माइनस 3 पे पावर 1/2 है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है मेरे भाई कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, और इंटू क्या होता है a माइनस बी। आ जाओ हम डंके के चोट पे सिलेक्शन लेंगे। देखो इस पूरा को आप a बोल दीजिए, इस पूरा को आप b बोल दीजिए, तो a प्लस बी, और इस पूरा को a और इस पूरा को b, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b का वैल्यू कितना 3 पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर। आ जाओ इसको करेंगे 5 पे पावर 1/2 पावर में है, इसी में गुना कर देंगे 2 को, माइनस ये 3 पे पावर 1/2 है, इसी में गुना कर देंगे 2 को। ठीक है, आओ इसको थोड़ा सा करते हैं, ये 2 से 2 को काट देंगे सर, ये 2 को 2 से काट देंगे मेरे भाई, क्योंकि कट जाएगा। ऊपर में बच गया 5, नीचे में बच गया 3, 5 में से 3 गया 2 बच गया। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है? नहीं होने देंगे। हमने बोल दिया ना कि नहीं होने देंगे, तो नहीं होने देंगे, नहीं मतलब नहीं। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट कर लिया होगा सर। आइएगा अगले सवाल की तरफ हम लोग आपको लेकर के जाते हैं। सवाल नंबर तो पते नहीं है, अनलिमिटेड सवाल लेकर के आए सर। नंबर मेरे को नहीं पता है, नंबर में जो है ना सर अनलिमिटेड सवाल है। हमने क्या बोला कि अनलिमिटेड सवाल है, हमने नंबर नहीं गिना है, अनलिमिटेड सवाल है। ठीक है, आओ कहता है सर 11.2 गुने 11.2, ठीक है, फिर प्लस बोलता है 2 गुने 11.2 गुने 8.8, प्लस में क्या बोलता है सर 8.8 गुने 8.8। देखो मेरे भाई विनोद जरा देखो ना सवाल को, सवाल बड़ा इजी है, सुन रहा है ना तो विनोद, सवाल देखो, सवाल बड़ा इजी है। देखो सर ये सवाल में जो थोड़ा सा ना अपने दिमाग का 0.00001% भी अगर वो लगा देगा ना इस सवाल में, तो ये सवाल बड़ा इजी में बना देगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 1.2 को 1.2 से गुना कर देंगे तो 1.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक यहाँ पे 2 गुने 11.2 गुने 8 पॉइंट कितना 8 है, प्लस इसको हम 8.8 इंटू 8.8 को लिख सकते हैं 8.8 का होल स्क्वायर। आप जरा बता देना मेरे भाई कि ये ए स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या इसी फार्मूला पे ये टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 11.2 प्लस 8.8 का होल स्क्वायर, 11.2 और प्लस 8.8 का होल स्क्वायर, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो ये 400 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को तकलीफ है, किसी को परेशानी है, कोई कंडीशन में दिक्कत है मेरे भाई, बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सबको सबके दिल तक गया, सबको सबके दिल तक गया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। ठीक है सर, आ जाओ हम लोग आते हैं। अब देखो सवाल अगला है या नहीं है पता नहीं सर, सवाल की समाप्ति हो गई। ठीक है, देखो हम टोटल A to Z सिंप्लीफिकेशन को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसी प्रकार से सर अब हमने 3 चैप्टर को मैथ में खत्म कर दिया, फिर शुरू से हम 3 चैप्टर को फिजिक्स को खत्म कर देंगे, फिर केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे। और आपका 1 डे में
1 डे में आपका 2 क्लास होगा सर, ठीक है। एक सुबह का, एक शाम का। शाम का 8 बजे, सुबह का कितना 10 बजे। शाम का 8 बजे वाला टाइमिंग हो सकता है हम चेंज करेंगे, 8 बजे से पहले जो रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड होता है इसको हो सकता है टाइमिंग चेंज करेंगे। लेकिन सर आपका 2 क्लास चलाएंगे, ठीक है। बस इसके लिए चिंता नहीं करना है सर, आपको तकलीफ नहीं करना है, आपको जुड़े रहना है इसके साइंस क्लासेस के साथ, क्योंकि आपका इसके साइंस क्लासेस आपके सिलेक्शन तक आपका साथ देगा मेरे भाई। देखते रहना। कैसा लगा क्लास कमेंट कर देना, अपना विचार जरूर कमेंट करना मेरे भाई। अच्छा लगा तो अच्छे, खराब लगा तो खराब है, लेकिन जरूर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।